टेकिंग सेक्ट बनाम थियनजिंग सेक्ट दूसरी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। दोनों शिष्य मंच पर आए। एल्डर जज ने चारों ओर देखा, फिर गला साफ कर तेज आवाज में घोषणा की। हेवन एंड अर्थ राइचस सेक्ट का भारी भरकम शिष्य, जो पहले ही गुस्से में था, एक घटिया सी हंसी के साथ मंच पर चढ़ गया। दूसरी ओर यिलिन ने होंठ सिकोड़कर हंसी उड़ाई और आत्मविश्वास से मंच पर चढ़ा, लेकिन उसकी आंखों की ठंडी चमक बता रही थी कि इस बार वह वाकई गुस्से में है और जिसे वो देख रहा था वो बच नहीं पाएगा। साइकिंग सेक्ट के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सब समझ गए थे, छोटा राक्षस अब गुस्से में है और सामने वाला तो गया काम से। दूर बैठे यनमो और जोफान भी अब सतर्क हो गए। उनकी आंखें येलिन की हर हरकत को बारीकी से देख रही थीं। हर कोई जानना चाहता था, इस लड़के की असली ताकत क्या है? शुरू करो, एल्डर ने कहा और खुद एक उछाल में मंच से पीछे हट गए, जगह खाली छोड़ दी। राइचस सेक्ट का वो बड़ा लड़का अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, हम दोनों एक ही पथ के अनुयायी हैं, लेकिन याद रखो, युद्ध में कोई पिता पुत्र नहीं होता। मैं तुझे बख्शने नहीं वाला। हा हा हा। येलिन ने फिर से उसकी तरफ तिरस्कार से देखा, जैसे कह रहा हो ये कितना घटिया बोलता है। फिर येलिन ने सिर्फ एक हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो चलो पहले तुम वार करो। ये देखकर भारी लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम थैकिंग वाले तो घमंडी ही हो। चलो अब मैं बताता हूँ। अचानक उसने जोर से दहाड़ मारी और पूरी बॉडी एक सुनहरी पीली चमक से ढक गई। उसके पीछे एक विशाल पर्वत जैसी छवि दिखाई दी। जमीन भारी हो गई, जैसे मंच पर ग्रेविटी बढ़ गई हो। मंच के चारों ओर धूल जैसे पत्थर बन गई। हवा रुक सी गई। यिलिन का शरीर भी थोड़ा रुक गया, जैसे पैरों में वजन बंध गया। दूर फ्लेम डीमन ने गंभीरता से कहा, ये एलिमेंटल सोल वाकई ताकतवर है, पूरा वातावरण कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्या येलिन सिर्फ तेजी में ही तेज है? येलिन अब भी चुप था, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, अब तेरा अंत है। भारी लड़का हंसता जा रहा था। क्या हुआ? अब चल नहीं सकता? अब तो तू मेरी ताकत के आगे झुक गया है। अगर अभी भी जान बचानी है तो घुटनों के बल गिरकर माफी मांग, वरना वेस्ट, हट जा रास्ते से। येलिन की आवाज बिजली जैसी गूंजी। एक छोटा सा सुनहरा अंगारा, सिर्फ एक बूंद हवा में निकला, जैसे कोई गिरता तारा हो। पलक छपकते ही वो भारी लड़के के शरीर में जग सा। बूम! अगले ही पल अंदर से एक सुनहरी आग फूटी। लड़का एक चीख भी नहीं निकाल पाया। पूरा शरीर राख बनकर उड़ गया। ना कोई शरीर बचा, ना कोई आवाज, ना कोई सोल एनर्जी। मंच पर अब कुछ नहीं था, सिर्फ एक पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। थियनजोंग जेंगजोंग सेक्ट के लोग जो अभी तक हंस रहे थे, अब बुद्ध बन चुके थे, जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। सबके चेहरे सफेद। सिर्फ वही नहीं, सारे दर्शक एक पल के लिए सांस रोक बैठे। ये क्या था? सबके मन में एक ही सवाल। एक झटके में एक पीक वर्चू रेल्म कल्टिवेटर गायब हो गया, बिना एक वार का जवाब दिए। दूर बैठे फ्लेम डीमन का चेहरा सख्त हो गया। ये लड़का सचमुच राक्षस है, उसने धीमे से कहा। वुचिंगचू भी स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, जब से छोटा भाई रेडियंट स्टेज पार कर वर्चुअल रेल्म में गया है, किसी ने उसे लड़ते देखा ही नहीं। आज देखा तो समझ आया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। शायद जोफैन भी इसका सामना नहीं कर पाए। एल्डर ने धीरे से घोषणा की, चिंग सेक्ट विंस द सेकंड बैटल। भीड़ में जैसे विस्फोट हो गया। तालियां, शोर, हैरानी, सब कुछ मिल गया। येलिन मंच से नीचे आया, चेहरा एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। एक पल पहले तक वो बड़ा योद्धा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और अगले ही पल राख बन गया। जोफान भी शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो अंदर से कुछ सोच रहा हो। तभी लिन ने चलते चलते जोफन की ओर देखा, फिर रुककर एक हाथ हवा में लहराया और मंच की ओर इशारा करके जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पूरा मैदान एक बार फिर जोश से भर गया। ये तो दो दैत्य आपस में टकराने वाले हैं। सब यही सोच रहे थे, जोफान और येलिन, इन दोनों में से कौन असली राक्षस है? कौन है शिज़ो का असली नंबर 1? ये नजारा देखकर शुआंगलोंग सुप्रीम भी चुप नहीं रह पाए। बायमेई ने जोश में आकर कहा, ब्लैक बियर्ड, जोफैन तो डेमोनिक कल्टिवेटर है, वो तुम्हारे हिस्से आएगा। पर येलिन, ये तो बिल्कुल साफ सुथरे पथ पर चलने वाला है, इसे मैं अपनाऊंगा। ब्लैक बियर्ड मुस्कुराया, हाँ, अब हम दोनों के पास बराबर का मौका है। पहले तो एक दूसरे के डिसाइपल्स छीनने का मन करता था, अब हर एक को एक एक मिलेगा। फिर बायमेई ने आंखें चमकाते हुए कहा, ये दोनों हमारे अधीन आ जाएंगे, तब हम देखेंगे कौन बेहतर गुरु है। ब्लैकबियर्ड हंस पड़ा, तू अब भी बच्चा ही है, लड़ाई का शौक गया नहीं? फिर थोड़ा सोचकर बोला, पर बात तो सही है, इन दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाएंगे और फिर देखेंगे कौन बड़ा निकलता है। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। जोफ मंच के एक किनारे चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो अंदर ही अंदर सोचने लगा। उसके पीछे जो डिवाइन बीस्ट है, वो 5 प्राचीन होली बीस्ट्स में सबसे क्रूर है, बर्निंग ड्रैगन एंसेस्टर। येलिन के पीछे जो आग थी वो मामूली नहीं थी। जोफान को अपने 99 सीक्रेट रिकॉर्ड्स में लिखे प्राचीन रहस्यों को याद करते हुए अचानक
सब कुछ समझ में आ गया। ये कोई साधारण आग नहीं है, ये तो ख्यास की शुरुआत में उत्पन्न हुई बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम है, जो खुद बर्निंग ड्रैगन एंसेस्टर की शक्ति थी। जोफान का चेहरा गंभीर हो गया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ख्यास की शुरुआत में यिन और यांग का जन्म हुआ था, इसलिए जब ये संसार बना तो हर चीज यिन और यांग में बौट गई, यहाँ तक कि आग भी। चिंगयांग खुनपेंग ने जोफान को जो नीली हरी ज्वाला दी थी, वो यिन प्रकार की थी, ठंडी, संतुलित और आत्मा को निखारने वाली। उसे वेन फ्लेम कहा जाता था। लेकिन जो आग येलिन के पास थी वो थी यांग प्रकार की, गर्म, विनाशकारी और युद्ध फ्लेम कहा जाता था। और छिंगयान आत्मा को रिफाइन करने और खरकर कल्टिवेशन को गहराई देने के लिए सबसे उपयुक्त थी, तो वू फ्लेम, विशेषकर बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम, दुनिया को जलाने और शत्रुओं को भस्म करने के लिए सर्वोत्तम थी। जोफान ने मन ही मन सोचा, खुनपेंग एक शांत संरक्षक डिवाइन बीस्ट था, जबकि ड्रैगन एंसेस्टर सिर्फ तबाही के लिए बना था। यही अंतर इन दोनों की इनहेरिटेंसेस में भी झलकता है। अब समझ आ रहा था, जोफान की आग कल्टिवेट करने के लिए थी, जबकि येलिन की आग मारकाट के लिए। अगर बात होती मेडिटेट करने की, कल्टिवेट करने की, तो जोफान आसानी से येलिन को कुछ ही वर्षों में पछाड़ देता। लेकिन अब तो बैटलफील्ड की बात थी, जहां दुश्मन को हराना होता है। छिंगयन लड़ाई के लिए नहीं बनी, और मेरी दूसरी शक्ति, पर्पल थंडर, अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं है। वो सोचते हुए अपना माथा थाम कर बैठ गया। इतनी सारी टेक्निक्स और रेयर पावर्स मेरे पास हैं, लेकिन कोई एक चीज भी पूरी तरह रिफाइन नहीं की है। अब जब सामने बराबरी का योद्धा खड़ा है, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन हथियार निकालूं। जो फैन को खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये लिन तो सिर्फ एक एक ही शक्ति रिफाइन कर रहा है, बर्निंग इन फ्लेम, और मैंने सब कुछ छुआ लेकिन कुछ भी नहीं साधा। पर फिर भी उसने खुद को संभाला और सोचना शुरू किया। अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। पर्पल थंडर कमजोर है, लेकिन उसके साथ छिंगयन को मिलाकर शायद मैं थोड़ा टक्कर दे सकूं। उसी समय मैदान में दूसरी सेक्ट्स की लड़ाइयां जारी थीं। हेवन एंड अर्थ सेक्ट, जो शुरू में ताकत बचा कर रखना चाहती थी, अब येलिन की लड़ाई देखकर पूरी तरह डर गई थी। उन्होंने आगे लड़ने की कोशिश ही नहीं की। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने धीरे धीरे मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। और जब उनकी लड़ाई मोयनजोंग से हुई तो वहां दया की कोई जगह नहीं थी। मोयनजोंग के डिसिपल्स ने सरेंडर करने वाले तक को मार डाला। इससे उनका बहुत नुकसान हुआ और आखिर में उन्होंने बाकी के मुकाबलों से हटना ही बेहतर समझा। अब बारी थी सबसे रोमांचक टक्कर की, मोयनजोंग और टाइकिंग सेक्ट के बीच। पहले ही मुकाबले में दोनों तरफ के लीडर आमने सामने आ गए, यानमो और वुचिंगचू। यानमो का चेहरा सख्त था, आंखों में जोश। वुचिंगचू मुस्कुराया और बोला, तू भी जाओ डेजू जैसा डरपोक बनकर भाग जाएगा क्या? यानमो गर्जा, बकवास, मैं उस जैसे नहीं। आज मैं तुझसे पूरी ताकत से लड़ूंगा और जीतूंगा। फिर यानमो ने हाथों में सील्स बनाए और उसके पीछे दो सांपों की आकृति वाली आग, एक लाल और एक नीली, गोल गोल घूमने लगी। पूरा मैदान गर्म हो गया। जज एल्डर भी चौंक गया। ये तो डुअल फायर रेल्म है और इस बच्चे की शक्ति इतनी ज्यादा है कि बैरियर भी इसे रोक नहीं पा रहा। अद्भुत है। शुआंगलोंग सुप्रीम भी हैरान रह गए। इस फ्लेम डीमन के पास यिन और यांग दोनों की आग है और वो उन्हें संतुलन में भी रखे हुए है। रेयर टैलेंट है ये। उधर वुचिंगचू ने अपनी हथेलियां मिलाई और एक बड़ा यिन याकी चक्र उसके पैरों के नीचे प्रकट हुआ। जहां जहां वो चक्र फैलता गया, वहां की गर्मी शांत हो गई। यल्डर ने फुसफुसाकर कहा। चिंगचू ने कहा, हमारे टाइकिंग सेक्ट के डिसाइपल्स अपना सोल रेल्म दुनिया की प्योरेस्ट एनर्जी से बनाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गर्व है। यानमो ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, बातें मत बना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य तू है। चाहे तेरी ताकत कितनी भी हो, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। फिर दोनों ने एक साथ सील बनाया और भीषण टक्कर हुई। लाल और नीली आग ने लहरों में बदलकर वुचिंगचू के रेल्म पर हमला किया। वुचिंगचू ने भी अपनी युंजन टेक्निक से जवाब दिया। नीली तलवारों की धाराएं आग की लहरों में समा गई और फिर आश्चर्यजनक रूप से वही आग की लहरें शांत हो गई और पानी में बदलकर टेकिंग रेल्म में समा गई। यनमो का चेहरा बुझ गया। ऊपर खड़े जुओफान की आंखों में चमक आ गई। ये लड़ाई तो बहुत गहरी है और टेकिंग सेक के रहस्य भी कम नहीं। अब जुओफान क्या सीखेगा इन सबसे? क्या वह ये लिन से टकरा पाएगा? अगला भाग बताऊं।